हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेकंड क्लास 10th IT 402 का ये सेकंड पार्ट वीडियो है। पिछला जो हम फर्स्ट पार्ट अपलोड किए थे उसमें आपको चैप्टर स्टार्ट किए थे और एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये कई चीज़ें हम जो है डिस्कस किए थे। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। और अगर आपका कंसेप्ट शुरू से क्लियर नहीं होगा तो आपको बीच में समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए जो है आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या उसके वर्क होते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या है, हम आपको बताए थे कि जो बिजनेसमैन होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, यानी जो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे जो हम कई पॉइंट्स नोट किए हैं, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मीन्स संगठन का निर्माण करता है, बिल्ड करना मीन्स बनाना, यानी एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, स्टैंड करता है। एंड मैनेजमेंट, और फिर उसका जो प्रबंध करता है। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो कह रहा है कि बिजनेस को स्टार्ट करता है और उसका फिर प्रबंध करता है। एन एंटरप्रेन्योर बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन by taking various steps such as hiring employees, organizing the factor of production, sourcing finance, etc. करेक्ट। एन एंटरप्रेन्योर, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है मीन्स उद्यमी होता है, या हम बिजनेसमैन कह सकते हैं, जो होता है वो बिजनेस स्टैंड करता है। बाय टेकिंग वेरियस स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग कदम उठाकर, जैसे कह रहा है कि हायरिंग एम्प्लॉयज मीन्स एम्प्लॉय रखता है, मीन्स जो वर्कर होते हैं, जो वर्क करते हैं। और फिर ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन से संबंधित जितने भी फैक्टर हैं वो देखता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, इस तरह से जो है। और फाइनेंशियल सोर्सिंग जो है, इन सब का मैनेजमेंट जो है एक एंटरप्रेन्योर करता है, मीन्स एक बिजनेसमैन करता है। ये तो इसका पहला हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा फंक्शन इसका क्या है, रिस्क टेकिंग। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क सहन करता है, जो भी रिस्क उसके सामने आते हैं उसको देखता है। रिस्क टेकिंग इज अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्क टेकिंग मीन्स कह रहा है कि रिस्क लेना मतलब क्या है कि इस अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, अपनी जिम्मेदारियों को लेना। रिस्क टेकिंग का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से। एंड प्लानिंग फॉर ए लॉस और मिसहैप दैट मे अकर इन फ्यूचर ड्यू टू अनफॉरसीन कॉन्टिक्वेंसीज। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है बिजनेस को चलाने के लिए, उसमें जो भी रिस्क आते हैं, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे बिजनेस चल रहा है तो उसमें लॉस होता है, तमाम तरह की हानियाँ नुकसान होते हैं, तो वो सब जो एंटरप्रेन्योर होता है उसी को सहन करना होता है, उसी को देखना होता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। जो भी नुकसान फायदा होगा उसी को सहन करना होता है। तो रिस्क टेकिंग जो है ये एंटरप्रेन्योर के फंक्शन में आता है, क्योंकि वो बिजनेस का मालिक होता है, तो जो भी नुकसान फायदा होगा उसी को लेना होगा। तीसरा जो है इनोवेशन, नवीनीकरण या नयापन कुछ कह सकते हैं। एंटरप्रेन्योर इनोवेट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंसेप्ट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, डिजाइन, आइडियाज। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कह रहा है नई चीज़ों, नई नई चीज़ें, जैसे कह रहा है कि नया कंसेप्ट, कोई नया कंसेप्ट हो, या नया कोई प्रोडक्ट हो, नई सर्विस हो, नई डिज़ाइन हो, नया विचार हो, इस तरह की चीज़ें वो लाता है। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है
वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, जिससे जो है आप उसका बिजनेस तेजी से रन कर सके, मार्केट में उसका जो प्रोडक्ट हो वो चल सके, सर्विसेज जो अच्छी से अच्छी सर्विस दे सके। किस तरह की सर्विसेज दी जाए कि अच्छी सर्विस लोग ज़्यादा जो है लाइक करें। तो इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर है वो कुछ नया करने की कोशिश हमेशा करता है। अगला जो है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन मतलब डिटेल मतलब गहन रूप से जो है निरीक्षण करता है, देख रेख में करता है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी होता है, मीन्स बिजनेस का जो मालिक है, उसको ये सारी चीज़ें करनी ही होती हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में देखता रहे, जो भी है चीज़ें हैं उसका रिसर्च करता रहे, कौन सी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, क्या डिमांड है, एंड मीन्स क्या सर्विस, इस तरह की चीज़ें जो है उसको देखना होता है। अगर वो नहीं ये सब करेगा, नहीं देख रेख करेगा, तो फिर बिजनेस सही तरीके से रन नहीं कर पाता है। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होता है, समय समय पे देख रेख जांच पड़ताल करनी चाहिए। फाइनेंसिंग, आर्थिक चीज़ें, अर्थव्यवस्था में बिजनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, बिजनेस मीन्स जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, छोटे बड़े हर तरह के जो बिजनेस हैं, उन सभी के द्वारा ही हमारी इकोनॉमी बढ़ती घटती है। तो जो बिजनेस होते हैं वो इकोनॉमी को मजबूत करने में मदद करते हैं। राइजिंग कैपिटल फॉर अ बिजनेस इज वन ऑफ कोर फंक्शन, एक महत्वपूर्ण कार्य फंक्शन होता है दैट एंटरप्रेन्योर परफॉर्म, जो कि एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है देमसेल्व्स, अपने खुद से, एट ऑल द स्टेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जितने भी स्टेज होते हैं वहाँ से। किस लिए? राइजिंग कैपिटल्स मीन्स जो आर्थिक अर्थ है, मीन्स जो धन है, यानी आप कह सकते हैं कि पूंजी जो है उसको बढ़ाने की हमेशा कोशिश करता है एक एंटरप्रेन्योर। जब उसकी पूंजी बढ़ेगी तो उसका बिजनेस भी बढ़ेगा, जब बिजनेस बढ़ेगा तो फिर इकोनॉमिक स्तर बढ़ेगा। अगला जो है प्लानिंग। प्लानिंग में जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्लान करता है कि किस तरह की सर्विसेज दी जाएं, किस तरह के जो प्रोडक्ट किए जाएं, मार्केटिंग किस तरह की हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एंटरप्रेन्योर में से जो व्यवसायी होता है वो जो है ये सब प्लानिंग करता रहता है। एक डॉक्यूमेंट्री वो बना लेता है कि किस तरह से हमको क्या चीज़ें करनी है, तो उसके थ्रू, अपने प्लान के थ्रू वो फिर अपना वर्क करता है और करवाता है। अगला है लीडरशिप, मीन्स नेतृत्व उसके अंदर होना चाहिए। नेतृत्व की भावना मीन्स जैसे एक लीडर होता है, एक नेता होता है, और फिर उसके नीचे जो भी कार्य करने वाले लोग होते हैं, फिर वो उन लोगों के द्वारा जो वर्क करो। तो सेम उसी तरह से बिजनेस है, बिजनेस में भी एक व्यवसायी होगा, एक बिजनेसमैन होगा, और फिर उसके अंडर में वर्कर्स और भी कई लोग होते हैं। तो लीडिंग पावर जो उसके अंदर होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप इज मोर ऑफ अ स्किल देन फंक्शन ऑफ फॉर अ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए कह रहा है कि लीडरशिप का गुण होना चाहिए, स्किल मीन्स कौशल गुण होना चाहिए, जिससे कि वो क्या है कि लोगों को गाइड कर सके, बता सके, डायरेक्शन दे सके, निर्देश दे सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगला जो है पॉइंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स होता है वार्तालाप, संचार, मीन्स अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरे की बातों को अपने तक लाना। तो यहाँ पे हम लोग बिजनेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर जो है उसको जो है कम्युनिकेट करना चाहिए। जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, या जो भी अधिकारी कर्मचारी उसके अंडर में है, उन सबसे कम्युनिकेशन में होना चाहिए।
चाहे वो कम्युनिकेशन रिटन में हो या मेल्स या वर्बल, मीन्स बोल कर या डिस्कस करके, बात करके, चाहे जिस भी तरह का डिस्कशन हो उसे करना चाहिए। तो ये जो है इतने हमने 8 पॉइंट यहाँ रखे थे जो कि सिलेबस में दिया गया है। तो 8 पॉइंट जो है हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इस पॉइंट को आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये सब है। चलिए आगे देखते हैं, रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब एक बिजनेस है, उस बिजनेस में व्यवसायी का क्या वर्क था, क्या काम था, वो हमने देखा। अब उसका रोल क्या है उसमें, चलिए देखते हैं। पहला हमने रखा है इनोवेटर रोल्स। इनोवेटर मीन्स होता है, इनोवेटर मीन्स अन्वेषक, जिसे आप कह सकते हैं जैसे नया कुछ करने वाला, नई चीज़ें लाने वाला। तो इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट बाय ब्रिंग यूनिक एंड न्यू प्रोडक्ट्स। एंटरप्रेन्योर क्या है, कह रहा है कि वो कुछ नया करके लाता है, ब्रिंग लाता है यूनिक, कुछ अनोखी चीज़ें, नई चीज़ें, एंड न्यू प्रोडक्ट्स, और नए उत्पादन, नए प्रोडक्ट, एंड सर्विसेज, नई सर्विसेज इनटू मार्केट, मार्केट में लाता है। तो अगर इस तरह का एंटरप्रेन्योर कर रहा है कि नई चीज़ें ला रहा है जो मार्केट में ना चल रही हो, या नई कोई सर्विस है जो मार्केट में अभी ना चल रही हो, तो क्या होता है, वो एक इनोवेटर हुआ, मीन्स नई चीज़ लाने वाला व्यक्ति हुआ। तो इस तरह का एक रोल उसका है। दूसरा है एजेंट्स रोल। इनोवेटर जो एजेंट्स का काम करता है, मीन्स एजेंट की भूमिका भी निभाता है। इनोवेटर्स एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज। परिवर्तन का एजेंट उसे कहते हैं। एज दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, सॉल्व प्रॉब्लम। अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर होता है, अवसर को पहचानता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ऑफर इफेक्टिव सॉल्यूशंस, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो है सारी सॉल्यूशन भी देता है। इस्टेब्लिश इंटरप्राइज। इंटरप्राइजेस क्या होता है, इंटरप्राइजेस मीन्स होता है बिजनेस। इंटरप्राइजेस बिजनेस, और एंटरप्रेन्योर उसी बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति। तो कह रहा है कि इस्टेब्लिश मीन्स स्थापित करता है, इंटरप्राइजेस मीन्स जो है बिजनेस। इंटरप्राइजेस आप याद रखिएगा, क्लास 9th में आप ये सब पढ़े रहे होंगे, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो। इंटरप्राइज, इंटरप्राइज के टाइप्स और एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में पढ़ी गई थी। तो चलिए आगे। तो इस तरह से कह रहा है कि एक एजेंट का रोल निभाता है। सेटअप इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का सेटअप करता है, मीन्स इंडस्ट्री लगाता है। एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, और क्या है, हमेशा सकारात्मक चेंज वो लाता है फॉर इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था में। अभी आपको हम बताए थे कि जो बिजनेसमैन होता है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो अपने देश की जो है इकोनॉमी में योगदान देता है। मीन्स बिजनेस स्थापित करता है, लोगों को रोजगार मिलता है, तो उससे जो इनकम होती है, तो इनकम जो होगी तो उससे जो हमारे कंट्री की भी इनकम होती है। तो इस तरह से जो अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। अगला जो है कोऑर्डिनेटिंग रोल। इसमें जो है एंटरप्रेन्योर जो होता है एक पर्यवेक्षक का काम करता है, मीन्स अपने जो व्यवसाय है उसका, जो इंटरप्राइज है उसका समय समय पर निरीक्षण करता रहता है। तो एक तरह से उसका ये एक रोल है। एन एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट्स मेनी थिंग्स सच एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, डेलीगेट टास्क, स्मूथ फंक्शनिंग अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस डिपार्टमेंट। तो कह रहा है कि जो स्मूथ फंक्शनिंग मीन्स जो भी उसका बिजनेस है अलग अलग डिपार्टमेंट से, वो स्मूथली रन कर रहा है कि नहीं, स्मूथली में से आया सही तरीके से, सामान्य तरीके से वो चल रहा है कि नहीं, इन सब का जो है वो
कोऑर्डिनेटिंग करता है, तो ये कोऑर्डिनेटर का रोल भी होता है एंटरप्रेन्योर का। अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल। ये एक बहुत बड़ा रोल होता है एंटरप्रेन्योर का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है रोजगार, रोजगार उत्पन्न करना। अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या है, इसका मतलब वो रोजगार प्रदान कर रहा है अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने देशवासियों के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा रोल है। एंटरप्रेन्योरशिप सॉल्व द प्रॉब्लम। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, कह रहा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। किस प्रॉब्लम को? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है। विच इज अ मेजर प्रॉब्लम, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स आर्थिक व्यवस्था जो है, यानी आर्थिक विकास में जो एक महत्वपूर्ण समस्या है। क्या समस्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो उस बेरोजगारी को ये दूर करने में मदद करता है। तो इस तरह से 4 पॉइंट्स यहाँ मेन मेन रखे थे कि जो एंटरप्रेन्योर के रोल होते हैं। ठीक है, क्या क्या एंटरप्रेन्योर की भूमिका होती है एक एंटरप्राइज यानी एक बिजनेस को चलाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और टॉपिक लेकर के। इस चैप्टर को हम कई पार्ट में करके पढ़ेंगे। थैंक यू।